तो सेकेंड चैप्टर में संवेग बताना है मुझे। संवेग क्या होता है? संवेग को हम किसी वस्तु की जो गति होती है उसकी पावर मान सकते हैं, शक्ति मान सकते हैं, ठीक है। जो भी वस्तु गति करता है तो उसकी जो टोटल पावर होती है उसके इक्वल हम संवेग को मान सकते हैं। अच्छा, संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि द्रव्यमान m वेग b हो गया। तो P = m × b फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो संवेग है वो द्रव्यमान और वेग के समानुपाती है, ठीक है। मतलब जितना हम द्रव्यमान और वेग को बढ़ाते जाएंगे तो संवेग भी बढ़ जाएगा, या इनको कम करेंगे तो P भी कम हो जाएगा, बिकॉज ये प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है द्रव्यमान और संवेग के, इसकी वैल्यू P की, ठीक है। तो अब मानते हैं हम, जैसे हमने माना कोई वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है। वस्तु नहीं, जैसे ये मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो विराम अवस्था में है। तो जब वस्तु का द्रव्यमान विराम में होता है तो उसका वेग v बराबर हम 0 लेते हैं, ठीक है। तो P बराबर m × b में हमने b बराबर 0 रख दिया, तो P बराबर आ गया m × 0, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 0। तो हमें संवेग की वैल्यू 0 प्राप्त हुई है, ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का जो संवेग है वो भी विराम में है, ठीक है। अर्थात अगतिशील, जब वस्तु गति नहीं कर रही है, रेस्ट पोजीशन में है, तो अगतिशील वस्तु का वेग 0 के बराबर होता है, ठीक है, या संवेग। तो संवेग की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे? m × b होता है तो m की किलोग्राम और v की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। अब हम गति का दूसरा नियम निकालेंगे, क्या होता है इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर जो होती है ना, संवेग परिवर्तन की दर, वो बल की दिशा में आरोपित किए गए बल के असंतुलित बल के समानुपाती होती है। मतलब पहले हम संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे और उसे बल के समानुपाती कर देंगे, ठीक है। तो गणितीय विश्लेषण या गणितीय अभिव्यक्ति हम कैसे इसको प्रूव करेंगे ये देखना है। मान लिया हमने किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अंतिम है v, और प्रारंभिक वेग इसका हो गया P1 = m × u, एंड अंतिम हो जाएगा P2 यानी कि m × v, क्योंकि अंतिम वेग v है, प्रारंभिक u है। अब जब हम संवेग में परिवर्तन निकालेंगे, परिवर्तन का मतलब है अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करना, ठीक है, घटा दिया, तो आ गया ये ये हो गया आपका m v माइनस प्रारंभिक है m u, तो m कॉमन ले लिया तो v - u हो गया। संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे हम, ठीक है, हमें सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग दर निकालनी थी। तो जब भी दर लिखा आ जाए, दर का मतलब है कि t से डिवाइड लगाना, मतलब जो संवेग परिवर्तन है ना हमारा ये m v - u, जहाँ पे दर शब्द लग जाता है तो मतलब t से डिवाइड लगाना पड़ता है। तो सिंपली फॉर्मूला बन गया संवेग परिवर्तन की दर बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक है। मतलब m v - u अपॉन t से डिवाइड लगा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया सिंपल, जब भी दर निकालना हो तो, ठीक है। और हमें मालूम है कि दूसरे नियम के अनुसार ये जो दर है संवेग परिवर्तन की दर, उसे हमें किसके समानुपाती करना था? बल के, ठीक है। तो बल के समानुपाती करना है, इसका मतलब है कि ये समानुपाती हो गया F के, बल के। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंपली कि F समानुपाती, हमने यहाँ लिख दिया F समानुपाती m v - u अपॉन t। इस पूरे को बल के, ये समानुपाती का साइन है, इसके समानुपाती कर दिया, ठीक है। हम जानते हैं कि a बराबर v - u अपॉन t होता है। गति के पहले नियम से आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, v = u + at, ओके। और हमें पता है ये जो पोर्शन है ना v - u अपॉन t, इसको हम बोलेंगे स्मॉल a, और इसको हम त्वरण भी कहते हैं। त्वरण की डेफिनेशन से आपको याद होगा ये, ठीक है। या हम गति के पहले नियम से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो F बराबर हो गया, और ये पता है जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं ना, तो हेयर कम्स अ कांस्टेंट k, इट मीन्स यहाँ कांस्टेंट आ जाता है k। तो F बराबर k m a हो गया, ठीक है। ये a हो गया, ये m था, ये हटा तो ये k आ गया। तो जहाँ k पता है एक नियतांक है जिसका मान हम 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो F बराबर हो गया k की जगह 1 × m × a, तो ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर m a, और ऐसा ही यूनिट इसकी क्या हो गई है? किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम की किलोग्राम और त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सिंपली हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं, बल का मात्रक या तो ये बोलिए या न्यूटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम 1 न्यूटन की परिभाषा निकालेंगे। जब एक न्यूटन की परिभाषा हम सिंपली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एम बराबर एम ए से। देखो 1 न्यूटन बोल दिया मतलब एफ का मात्रक 1 न्यूटन, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक त्वरण को भी 1 लेना है, इसको भी 1 लेना है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में कार्यरत होता है या देखा जाता है, तो वस्तु पर लगाया गया बल भी 1 न्यूटन के बराबर होगा। तो ये सिंपली 1 न्यूटन की परिभाषा हो गई और ये पूरा आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरे नियम का गणितीय विश्लेषण हो गया। ओके, अंडरस्टूड।